वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिरार्की ऑफ लिटरेसी या नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इसे हिरार्की भी कहते हैं और इसे ऑर्गेनोग्राम भी कहते हैं। तो हिरार्की की बात करते हैं तो हिरार्की हमारी स्टार्ट होती है सेक्रेटरी से। सेक्रेटरी जो होता है वो किसी भी जो प्रोविंस होता है उसका सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है वो सेक्रेटरी होता है। हर डिपार्टमेंट का एक सेक्रेटरी हुआ करता है और सेक्रेटरी ने डायरेक्ट रिपोर्ट करना होता है वज़ीर आला को। तो सेक्रेटरी इसमें हमारे पास है लिटरेसी डिपार्टमेंट का। और उसके बाद सेक्रेटरी मेरे ख्याल में कोई सैयद हैदर अली हैं जो नए सेक्रेटरी अभी बने हैं। तो उसके बाद सेक्रेटरी के नीचे एडिशनल सेक्रेटरी होता है और एडिशनल सेक्रेटरी के नीचे तीन फिर हमारे पास डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं। एक हमारे पास है डिप्टी सेक्रेटरी प्लानिंग, और दूसरा डिप्टी सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा है डिप्टी सेक्रेटरी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो फिर इन डिप्टी सेक्रेटरीज़ के नीचे दो मज़ीद ऑफिसरान भी हैं, जैसे सेक्शन ऑफिसर और ये सेक्शन ऑफिसर। एक सेक्शन ऑफिसर प्लानिंग है, दूसरा लिटरेसी। इधर भी एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्शन ऑफिसर जनरल और सेक्शन ऑफिसर एडमिन और लॉ ऑफिसर भी है यहाँ पे। और इसी तरह यहाँ पे मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में सेक्शन ऑफिसर, एक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन है, दूसरा रिसर्च। तो ये तो हो गया सेक्रेटरी का ऑफिस। अब सेक्रेटरी के बाद हमारे पास आ जाता है जो डिपार्टमेंट है हमारा लिटरेसी डिपार्टमेंट। अब ये जो लिटरेसी डिपार्टमेंट है इसको लीड कर रहा होता है वो डायरेक्टर जनरल है। डायरेक्टर जनरल का स्केल होता है 20। अब इसके साथ जो है ना 6 विंग्स हैं जो लिटरेसी डिपार्टमेंट के काम कर रहे हैं। इसमें जो नंबर 1 हमारे पास विंग है वो है ऑपरेशन विंग। ऑपरेशन विंग का काम क्या है कि ऑपरेशन विंग ने जितने भी लिटरेसी डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी इनके प्रोजेक्ट्स के अलावा जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को चलाना इनके काम है, यानी इनके ज़िम्मे होगा। उसके बाद हमारे पास ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग विंग, ये दूसरा विंग है। इनका काम क्या है कि ये जो है ना जितने भी स्टाफ हैं लिटरेसी डिपार्टमेंट के, चाहे वो टीचिंग स्टाफ है या नॉन टीचिंग स्टाफ है, उन सारों की ट्रेनिंग कराना और उस ट्रेनिंग के लिए वो सारा प्रोग्राम और शेड्यूल तय करना, ये सारा इन्हीं के ज़िम्मे है। फाइनेंस एंड प्लानिंग विंग। फाइनेंस एंड प्लानिंग विंग का क्या होगा कि ये लिटरेसी डिपार्टमेंट का बजट बनाएंगे, कितने टीचर्स, कितने नॉन टीचिंग स्टाफ है, फिर कितने जो है ना वो जो मटेरियल है उसके लिए कितना बजट चाहिए, उस सारे को प्लान करना इनके ज़िम्मे है। और मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट विंग, इनका काम इम्तिहानात लेना और चीज़ों को मॉनिटर करना, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे की तरफ ले के जाना, ये सारा कुछ इनके ज़िम्मे है। पांचवा जो हमारा विंग है ये है करिकुलम एंड रिसर्च विंग। ये रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च की बेस पे फिर करिकुलम तरतीब देते हैं, या करिकुलम ऑलरेडी अगर है तो उसको फिर अपडेट भी यहीं करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन विंग, एडमिनिस्ट्रेशन विंग जो है ये सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस लिटरेसी डिपार्टमेंट की उसको ये हैंडल करते हैं। अगर हम इनके मज़ीद देखें, ऊपर हमने देखा डायरेक्टर जनरल था, तो डायरेक्टर जनरल में जब हम ऑपरेशन विंग में आएंगे तो यहाँ पे जो है ना डायरेक्टर ऑपरेशन है। डायरेक्टर ऑपरेशन के बाद फिर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन है। डिप्टी डायरेक्टर के बाद हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर और फिर प्रोग्रामर। इसी तरह अगर हम यहाँ पे ट्रेनिंग और कैपेसिटी में आए तो यहाँ पे भी डायरेक्टर के बाद हमारे पास ये असिस्टेंट डायरेक्टर और ये वेब डेवलपमेंट का ये प्रोग्रामर है, ठीक है। और इसी तरह फाइनेंस में भी सेम सिमिलर, जैसे ऊपर हमारा डायरेक्टर जनरल था, फिर नीचे डायरेक्टर, तो उसके नीचे डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर बजट, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस, ये। और इसमें मॉनिटरिंग में भी सिमिलर ऐसा ही है। डायरेक्टर जनरल ऊपर ये हो गया और नीचे हमारे पास ये डायरेक्टर और उसके नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर। अच्छा, यहाँ पे एवेल्यूएशन और मॉनिटरिंग में, जो मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट में जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर के नीचे फिर क्या होगा, यानी 2 असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे। उनके नीचे फिर क्या होंगे कि एग्जामिनर और असेसर, ये होंगे इनके नीचे। और जो दूसरा असिस्टेंट डायरेक्टर है मॉनिटरिंग वाला, उसके नीचे मॉनिटर्स होंगे। करिकुलम और रिसर्च विंग की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास मटेरियल डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं। इस्लामियात, इंग्लिश, उर्दू, मैथ और साइंस और सीएमएस, ये सारे हैं। और मटेरियल डेवलप एक्सपर्ट असेसमेंट का भी है, और इसके बाद बीआईजीडी भी है, और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन भी है। ये सारे जो है ना मटेरियल डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, ये सारे स्केल 17 के ऑफिसर होंगे। और लास्ट में हमारे पास जो एडमिन विंग है, इसके ऊपर डायरेक्टर जनरल, एडमिन विंग का डिप्टी डायरेक्टर, और इसके नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर होगा ये एडमिन का, और प्रोग्रामर भी होगा यहाँ पे। और क्योंकि ये सारी हमने कहा था भी एडमिनिस्ट्रेशन को
कंट्रोल इन्होंने करना होता, तो इसीलिए यहाँ पे ये सारी वेबसाइट और ये इंटरनेट और ये सारा जो कंट्रोल है ऑनलाइन, जितने भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे इनके ज़िम्मे होंगे। तो ये हायरार्की है। अगर हायरार्की को हम दोबारा से देखें तो टॉप में हमारे पास है सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के बाद एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी के नीचे फिर डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल के नीचे हमारे पास डायरेक्टर, डायरेक्टर के बाद फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर के फिर नीचे आप कह सकते हैं एग्जामिनर, मॉनिटर वगैरह जो भी हैं। तो ये जो है ना 6 जो है ना वो हैं सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी के बाद हमारे पास एडिशनल सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी 3 ये हो गए। चौथे नंबर पे डायरेक्टर जनरल, पाँचवें नंबर पे डायरेक्टर और छठे नंबर पे असिस्टेंट डायरेक्टर। फिर इसके बाद 7वें नंबर पे एग्जामिनर और फलां फलां ये दूसरे वहीं पे आते हैं।